न्यायियों की किताब अध्याय 7 अनुवाक्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, बड़े सबेरे यरूब्बाल अर्थात गिदोन और उसके साथ के सब लोगों ने हरोद के जलस्रोत के पास अपना पड़ाव डाला। मिद्यानियों का शिविर उनके उत्तर में मोरे की पहाड़ी के पास की घाटी में था। दोस्तों, आज जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिद्यानियों को हराया और इजरायलियों को सबक सिखाया। बात यह है कि इजरायलियों ने यहोवा का कहना नहीं माना, इस वजह से वे फिर मुसीबत में फंस गए। उन पर मिद्यान देश के लोग बार बार हमला करते थे और उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तब इस्राएलियों ने मदद के लिए यहोवा से विनती की। यहोवा ने उनकी विनती सुन ली। यहोवा ने गिदोन से एक सेना तैयार करने को कहा। गिदोन ने 32,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, पर दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी, उसमें 1,35,000 उन्हें सैनिक थे। जरा सोचिए, कहा 32,000 और कहा 1,35,000। फिर भी यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे पास बहुत सारे आदमी हैं। यहोवा ने ऐसा क्यों कहा? यहोवा ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर इस्राएली लड़ाई जीत जाते तो वे कहते कि यह जीत उन्हें अपने दम पर मिली है, और शायद वे यह भी सोचने लगते कि उन्हें लड़ाई में यहोवा की मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए यहोवा ने गिदोन से कहा, सैनिकों से कहो कि जिनको डर लगता है वे अपने अपने घर वापस चले जाएं। जब गिदोन ने सैनिकों से यह कहा तो 22,000 सैनिक घर लौट गए। अब सिर्फ 10,000 सैनिक बचे और इन्हीं को 1,35,000 सैनिकों से लड़ना था। मालूम है फिर यहोवा ने क्या कहा? उसने कहा, तेरे पास अब भी बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए अपने आदमियों को इस नदी से पानी पीने के लिए कह। जो लोग सिर झुकाकर पानी पिए उन्हें घर वापस भेज देना। ऐसा करने के बाद गिदोन के पास सिर्फ 300 सैनिक रह गए। यहोवा ने गिदोन से वादा किया, मैं तुझे इन 300 आदमियों से ही जीत दिलाऊंगा जो पानी पीते समय भी अपने चारों तरफ नजर रखे हुए थे। जब लड़ाई का समय आया तो गिदोन ने अपने 300 आदमियों को 3 टोलियों में बांट दिया। उसने हर आदमी को एक तुरही और एक घड़ा दिया जिसके अंदर मशाल थी। करीब आधी रात को उन्होंने अपनी दुश्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया। तब सभी ने एक साथ तुरही बजाई और घड़ों को फोड़ दिया और जोर से चिल्लाए, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। इससे जब दुश्मन सेना की नींद खुली तो वे डर गए और सब इधर उधर भाग गए। इस तरह इस्राएली लड़ाई जीत गए। इस सत्य घटना से हम यह सीखते हैं, ईश्वर अपनी उपस्थिति से अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि करता है। क्या अब आप उसकी उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सकते हैं, जो आपको उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है? क्या आपके जीवन में, आपके घर में ऐसी चीजें हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि यहोवा आपके जीवन में शक्ति ला सके? ईश्वर हमारी आस्था प्रक्रिया के प्रति धैर्यवान है। वह आपसे वही मिलता है जहाँ आप हैं, आपकी जरूरत की चीजें लेकर। सफलता ईश्वर की शक्ति से निर्धारित होती है, हमारी नहीं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। क्या आप आज उस पर भरोसा करेंगे अपने जीवन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी आर्थिक समस्या के साथ, अपने निर्णयों के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ?